स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने ये देख लिया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से कैसे आपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन अब वही प्रॉब्लम को हम फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूले से उन्हीं प्रॉब्लम को फिर से किया जाएगा, ठीक है। मतलब 7.3 एक्सरसाइज में जो कुछ भी आपको मिलने जा रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, आपका 7.1 का ही है। सेम क्वेश्चन भी हो सकता है मिल जाए, बट वी विल डू बाय द फार्मूला, ठीक है। तो चलिए फार्मूला क्या है, या उसको कह सकते हैं थ्योरम यहाँ पे करके दिया गया है, उसी को हम लोग डिराइव यहाँ पे कर लेंगे। तो ये टॉपिक जो आ रहा है वो है आपका डेरिवेशन ऑफ NPR, ठीक है। तो थ्योरम में जब पढ़ेंगे स्टेटमेंट उसी में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा थ्योरम का जो स्टेटमेंट है। इफ यू है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कितने होने चाहिए, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट है सब क्या डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। इफ यू हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेकन आर एट अ टाइम, और एक टाइम पे आपने कितना किया, ले लिया आर ऑब्जेक्ट को ले लिया, ठीक है। तो कितने परमुटेशन बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन कह सकते हैं, ठीक है, इज डिनोटेड बाई इससे डिनोट करेंगे, यही वही स्टेटमेंट में ही ये आपको नोटेशन दे दिया गया कि अब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के आप अरेंजमेंट बनाएंगे तो क्या सिंबल लेंगे, एन पी आर, या और भी दो सिंबल होता है इस तरीके का, पी एन आर, ऐसे भी सिंबल कहीं कहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसका हो गया सिंबल। अब ये फार्मूला होगा क्या, इसका आंसर आएगा क्या, वो हम लोग देखने चल रहे हैं। फिलहाल चूंकि हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो आपको ये पहले ही बता दे रहे हैं कि NPR की वैल्यू क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी का हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो आपका डिफिनीशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और ये आपको प्रूफ करना है कि ये होगा। चलिए प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में कैसे आप लोग करेंगे। आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, r ऑब्जेक्ट को लेना है। चलिए मतलब आपके पास फर्स्ट प्लेस इस तरीके से करते हुए, सेकंड प्लेस इस तरीके से, एंड सो ऑन, ये वाला जो प्लेस होगा आर प्लेस, ठीक है। इन सारे प्लेस को भरना है, यानी एन ऑब्जेक्ट है, आर ऑब्जेक्ट को आपको ले लेना है। फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जाएगा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट एन है तो आपके पास वेज कितने हो गए, एन वेज, कोई भी एन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी पहला प्लेस एनी एन वेज। अब दूसरे प्लेस पे आएंगे, एक ऑब्जेक्ट तो आपका फिल हो गया, अब कितने ऑब्जेक्ट आपके पास बच गए, n-1 बच गए। इस तरीके से करते हुए आप आर्थ प्लेस पे आएंगे, ठीक है। तीसरा भी एक कर लेते हैं, चलिए थर्ड प्लेस यहाँ पे लिखा लेते हैं। थर्ड प्लेस की बात करें तो थर्ड प्लेस पे कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे आएंगे तो n-2 हो गया। ध्यान दीजिएगा आर्थ प्लेस पे क्या नंबर आएगा यहीं से डिसाइड हो रहा है। थर्ड प्लेस एक नंबर कम लिखा गया है, यानी 3 है कि 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए। यहाँ पे हमको क्या करना है, टोटल नंबर में से क्या कर लेना है। अब 3 था तो 3 - 1, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, r - 1 कर लेंगे,
यही ना, देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 कैसे आया है, 3 माइनस 1 करने पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 8 प्लेस वाले में r माइनस 1 कर दिया, तो यही आपका क्या हो गया, देयरफॉर अब आपने सिंबल दिया कि r ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाएंगे तो डिनोटेड बाय NPR, NPR की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1, ये हो गया। लेकिन हमें डिराइव करके ये फार्मूला लाना है, कैसे आएगा इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। हमको दिख रहा है कि नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल है, तो सीधा सा हम ये काम कर लें कि यहाँ n माइनस आर, ठीक है, उसके बाद n माइनस आर माइनस 1 इंटू करते हुए कहाँ तक चले जाए, 3 to 1 तक चले जाए, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n माइनस आर माइनस 1 इंटू 3 to 1 तक, इसमें भी आगे देखिए, इससे जैसे ही एक कम करेंगे यही आएगा कि नहीं आएगा, आना भी है। और वैसे भी आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि हमको ये प्रूफ करना है, तो नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल आने का मतलब क्या है, n माइनस आर से शुरू करें 1 तक चलेगा, ठीक है, तभी तो n माइनस आर आएगा। तो ये हो गया था आपका हिंट। अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक, 1 तक आप जा रहे हैं, यही तो n फैक्टोरियल डिफाइन किया गया है 7.2 एक्सरसाइज में। तो मतलब आप अब लिख सकते हैं NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब ये हो गया n माइनस आर, ये भी तो n माइनस आर से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं, तो नीचे वाले को भी आप लिख सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका फार्मूले का डेरिवेशन कि कैसे ये फार्मूला आया हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, 7.1 टाइप के ही क्वेश्चन 7.3 में विद द हेल्प ऑफ फार्मूले से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एक और है, उसको आपको बता दें। इसी में आप ध्यान देंगे कि अगर व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, सेम यही प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। आपका थ्योरम नंबर 2 कर लीजिएगा, या NPR का फार्मूला व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड हो जाए, तो रिपीटेशन अलाउड होने के पहले आपने क्या बताया था, आपने बॉक्सेस में बताया था ये n होगा, ये आपका n माइनस 1 होगा, इस तरीके से करते हुए ये आपका n माइनस 2 होगा, और ये आया था n माइनस आर प्लस 1 आ गया था, यही आपका आया था जिसमें हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके फार्मूला बना लिया। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो अब यहाँ पे n माइनस 1 ना होकर क्या हो जाएगा भाई, n होगा, यहाँ पे भी n माइनस 2 ना होकर के n होगा, यहाँ पे भी आपका n माइनस आर माइनस 1 ना होकर के n होगा। तो बताइए कितनी बार मल्टीप्लाई आपने किया, फर्स्ट, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यहाँ पे 8th टर्म बताया था, 8th टर्म। तो क्या मिलने वाला है, देयरफॉर आपको मिल गया NPR इज इक्वल टू n पावर r हो गया भाई। इस केस में अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या लिख देंगे, n पावर r। देखिए n इज मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 8 टाइम। तो जब 8 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो पावर कितना इसका ले लेंगे, n टू दी पावर r कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको एक टॉपिक है कि परमुटेशन में ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब कि अभी तक आपने कहा कि सारे ऑब्जेक्ट क्या थे, डिस्टिंक्ट थे, उसके केस में आपने ये 2 फार्मूला डिराइव किया। अब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट न हो तो अब क्या होगा, इसको भी देखा जाए।
permutation when all objects are not distinct। ओके, जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट न हो, कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो, तो इसको समझने के लिए, इसको फार्मूला डिराइव करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, आपके पास एग्जांपल है, मैंने ले लिया ROOT। देखिए यहाँ पे 2 बार O आया है, वैसे तो टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 4 है, 2 बार O आया है। मान लीजिए कि ये दोनों O जो है, लेट O1 O2 कर लेते हैं। चलिए, दो इसको हमने अलग अलग मान लिया, सपोज दैट कि ये इक्वल नहीं है, अलग अलग O1 O2 कर लिया। अब इनके टोटल परमुटेशन कितने होंगे, 4 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम, चारों ले लिया, ठीक है, तो चारों ले लिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा 4P4। चलिए, इसका एग्जांपल भी आपको अब फार्मूले से करा रहे हैं। 4P4 कितना आ जाएगा भाई, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल, मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब हो गया 24। ठीक है, 24 परमुटेशन यानी टोटल अरेंजमेंट, 24 अरेंजमेंट आप बना सकते हैं 4 अल्फाबेट का यूज करके। जब ये दोनों ओ को आप ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटेड है डिफरेंट डिस्टिंक्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हमको तो इस तरीके से इसको ट्रीट करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट नहीं, सेम है, तब क्या होगा। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा ऊपर इरेज करके आपको बताते हैं। हाँ, इसी की बात करते हैं, ठीक है। ROOT में हमने O1 O2 T कर दिया, ठीक है। इनका अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है, RO2 O1 T ऐसे हो सकता है। मतलब कि ये एक्चुअल में जब दोनों सेम है तो हम बात तो वही करें कि ROOT यानी 2 सेम आ रहे हैं, तो ये बन जा रहा है, ठीक है, यानी 2 सेम, जो 2 यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअल में 1 है। इसी तरीके से जितने भी आप बनाएंगे, जैसे कि आप ये बना लीजिए O1 R O2 T1 बनाइए, चाहे O2 R O1 T, ठीक है, ये बनाइए। बात तो वही है, दोनों क्या है भाई, OROT यही तो है, ये दोनों एक चीज है। मतलब ये इससे निकल रहा है, ये जो 24 हमारे अरेंजमेंट बने हुए हैं, इनका आधा कर दिया जाए, 2 ऑब्जेक्ट सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा, एक्चुअल परमुटेशन मिल जाएगा। तो इससे हमें अब ये मिल रहा है कि देयरफॉर व्हेन O1 is equal to O2, in this case आपका हो जाएगा 4P4 में क्या आ जाएगा, आपने निकाला था 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 तो डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, मतलब ये कितना आ गया, 12 बनेंगे। लेकिन अब फार्मूले की बात करें, फार्मूला कैसे, इसके लिए हमें प्रॉपर वे में फार्मूला कैसे बनाएं, ठीक है। तो जो प्रॉपर वे में आपका फार्मूला जो बनने जा रहा है वो किस टाइप का हो जाएगा, NPR where P objects are same, where P objects are same, ठीक है, जिसमें P ऑब्जेक्ट सेम है और R ऑब्जेक्ट ले को आपको लेकर के बनाना है, तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन T फैक्टोरियल कर दिया जाए। भाई देखिए यहाँ पे 2 है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 ऑब्जेक्ट होंगे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला हम जनरल वे में क्या कर सकते हैं,
कि हमारे पास P1 ऑब्जेक्ट सेम है, P2 ऑब्जेक्ट सेम है, ऐसे करते हुए बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल गए, तो उस केस में हमारा NPR जो होगा वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपान p फैक्टोरियल। मान लीजिए p ऑब्जेक्ट सेम हो गए और भी कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो गए, m फैक्टोरियल और भी कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो गए, n फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से जितने भी ग्रुपिंग मिल जाएंगे सेम वाले, जैसे यहाँ 2 मिल गया, मान लीजिए 2a आ गया होता, मान लीजिए 2s आ गया होता, इस तरीके से। जैसे अब इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं मैथमेटिक्स। एग्जांपल लिया मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में कितने टोटल अल्फाबेट हैं, टोटल अल्फाबेट, टोटल अल्फाबेट की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट हैं। अब ग्रुपिंग की बात करिए, कितने कितने सेम हो जा रहे हैं, तो m हमको कितनी बार मिल रहा है, 2 बार मिला, एक ग्रुपिंग ये हो गया। उसके बाद ये देखिए कितनी बार आया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ये भी 2 बार आ गया। t कितनी बार आ गया, t भी हमारे पास एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और h नहीं आया है, e नहीं आया है। बस हमको 3 ग्रुप ऐसे मिल गए जो सेम है। तो अगर आपको टोटल अल्फाबेट में से टोटल को लेकर के अरेंजमेंट बनाना है, कितने टाइप के आप अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा भाई, 11 फैक्टोरियल अपान, अब कितने ग्रुप आपके सेम मिले, m 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, उसके बाद ये 2 बार आया है 2 फैक्टोरियल, और t 2 बार आया है तो वो हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका टोटल अरेंजमेंट निकल के चला आएगा, पता चल जाएगा। क्लियर हो गया ये टॉपिक एकदम से। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि आप देख ही रहे हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप अगर रेपिटेशन की बात अगर सेम नहीं होता तो फंडामेंटल भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्वेश्चन आप, लेकिन यहाँ पे स्पेशल उन्होंने टॉपिक जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किए हैं, जबकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कुछ ऑब्जेक्ट उसमें सेम हो जा रहे हैं। अदरवाइज जो ऊपर के दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, जिसमें डेरिवेशन बताया था और जिसमें रिपीटेशन अलाउ बताया था। देखा होगा कि मैंने डेरिवेशन भी किससे किया, उसी फंडामेंटल से ही किया, गोला बना बना करके किया। तो मतलब कि आप 7.1 के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं आप उनको फार्मूले से कर सकते हैं, NPR परमुटेशन। ओके, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 6 9 9 12, ठीक है। तो टोटल आपके पास अल्फाबेट कितने हो गए, 12 हो गए। अब 12 अल्फाबेट हैं तो इनका अरेंजमेंट कैसे करना है, टेक ऑल द अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट को लेके करना है। बट पहला कंडीशन क्या रखा गया है, शुरू में P हो और लास्ट में S होना चाहिए। मतलब इस 12 अल्फाबेट में से 2 अल्फाबेट तो अपने जगह को फिक्स कर लिए, उनको कुछ आप कर नहीं सकते। तो जो 10 बचे हैं उन्हीं का तो अरेंजमेंट करेंगे, आगे पीछे किसी को कभी पहले जगह पे रखे, कभी बीच में रखे, कभी कहीं रख के बना लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 10 बच रहे हैं इन्हीं का अरेंजमेंट हमको करना है। किस तरीके से इन 10 का करना है, तो आपने फार्मूला पढ़ लिया। अब इस P को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, S को भूल जाइए। अब 10 में देखिए कुछ रिपीटेड है क्या, तो सबसे पहला काम, क्योंकि टोटल आपने लिया तो 10 फैक्टोरियल आया था ना, n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल, टोटल लेना है तो डायरेक्टली 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब सेम देखिए, E नहीं आया, R नहीं आया है, M नहीं आया है, U नहीं आया है, T 2 बार आ रहा है, A नहीं आ रहा है, I नहीं आया, O नहीं आया, केवल T 2 बार आया तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यानी आपका आंसर इजीली आ गया कि
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर चेक कर लेंगे, देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है समझिएगा। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ऑल द वावेल्स आर टुगेदर, वावेल्स इसमें जितने हैं वो सब एक साथ होने चाहिए। तो पहले हम वावेल्स को बाहर निकाल लें। ई हो गया, आर एम यू, यू हो गया, टी ए हो गया, टी आई हो गया, ओ हो गया, मतलब ऑल वावेल्स, 5 वावेल है, पांचों यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। 5 वावेल होते हैं आपके अल्फाबेट में, पांचों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वावेल क्या होने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। ठीक है। तो ये पांचों वावेल अगर एक साथ होंगे तो हम इनको क्या करें, ऐसे ट्रीट कर दें कि ये एक अल्फाबेट है, मान लीजिए एक अल्फाबेट। अब जो हमारे पास बच गए तो 12 में से 5 निकाल लीजिए, कितना बचे भैया आपके पास 7 अल्फाबेट। अब 7 अल्फाबेट बच गए, 7 अल्फाबेट्स आपके पास बचे हुए हैं। इनको आपने एक मान लिया, ये जहां भी रहेंगे इसको बॉक्स में समझिए पैक कर दिया, ये जहां भी रहेंगे एक साथ आएंगे। ठीक है। तो अब टोटल अल्फाबेट हमारे पास कितना हो गया है, टोटल अल्फाबेट इज 1 + 7 दैट इज 8 हो गया। ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा भाई, 8 में से 8 को लेकर के बनाना है, इस तरीके से आप समझिएगा। ये एक अल्फाबेट है, ये 8, तो 8 में से तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई। अब इसमें तो कोई रिपीटेड है नहीं, लेकिन इसमें रिपीटेड हो रहा है कौन, टी 2 बार आया हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल सेम है। लेकिन क्या इसके बारे में आपने सोचा, अरे शुरू में भी तो वो हो सकता है, तब भी तो एक साथ आएंगे, इनको तो आगे पीछे हम अरेंज कर सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा भाई, 5 है, 5 में से पांचों का अरेंजमेंट करना है, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। या आप लिख सकते हैं फार्मूले से लिख सकते हैं, या गोला बना करके कि पहले प्लेस पे एनी 5, दूसरे प्लेस पे एनी 4, तीसरे प्लेस पे एनी 3, तीसरे चौथे पे एनी 2, लास्ट वाले पे एनी 1, चाहे फंडामेंटल से करिए यहाँ पे। या आपने देख लिया कि जब हमने फार्मूला बताया था कि एन ऑब्जेक्ट जिसमें कि टोटल को लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाना था, कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो तो डिवाइड कर लेना है, नहीं सेम हो तो छोड़ दीजिए। ठीक है। टोटल वैसे लिख लीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर चेक कर लेंगे क्या है। ठीक है। एक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को हम इसको इरेज करके ही बताएं तो ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट पार्ट हमारा है, कह रहा है इसका जो लास्ट पार्ट दिया है, कह रहा है कि 4 लेटर ऑलवेज बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में ऑलवेज 4 लेटर होने चाहिए। तो ऑलवेज 4 लेटर होने चाहिए, तो ये आप दिखा दीजिए 1 2 3 4 4 लेटर, उसके अलावा कहीं भी रखिए। ठीक है। हमको आपको कॉम्बिनेशन ये दिखाना चाहते हैं। अब 2 और 4 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इनका अरेंजमेंट आप करेंगे तो क्या आएगा, वही तो होगा। पी और एस को आपको रखना है इनके बीच में ही, तो इनके बीच में इन्हीं को तो आप रोटेट कराएंगे, इनके बीच में आगे पीछे चाहे ऐसा भी करेंगे। तो इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा भाई, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, पार्ट पहले में जो आपने किया था। ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने की चीज है कि यहाँ पे इनके अरेंजमेंट के बारे में सोचिए। यहाँ पे ये शब्द नहीं बोला गया कि पी शुरू में हो एस लास्ट में, बस ये कहा गया कि पी और एस के बीच में 4 अल्फाबेट होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे पहले प्लेस पे पी है और ये क्या हो गया 5th प्लेस पे हमारा एस है। हो सकता है ये अरेंजमेंट फिर 2nd प्लेस पे आ जाए। ठीक है। तो ये चला जाएगा 6th प्लेस पे, ये आ जाए 3rd प्लेस पे, तो ये चला जाएगा 7th प्लेस पे,
ये आ जाएगा 4th प्लेस पे, तो ये आ जाएगा 8th प्लेस पे, ये आ जाएगा 5th प्लेस पे, तो ये आ जाएगा 9th प्लेस पे, और ये आ जाएगा 6th प्लेस पे, तो ये हो गया आपका 10th प्लेस पे। ठीक है, यही 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब देखिए कितने अरेंजमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, और अभी ये जाएगा कहाँ पे कि ये आ गया 7th प्लेस पे, तो ये चला जाएगा किस पे, 7th प्लेस पे, तो ये हो गया 11th। अब 8 पे जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं फर्स्ट से, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, अब 12 पे चला जाएगा। 12 पे जाएगा तो उस केस में ये आपका लास्ट 12, तो भाई अब डिजिट यहाँ पे कम पड़ गए ना, 11 तक ही जा सकते हैं आप। ठीक है, देखिए इसको बढ़ाते चले जाइए, वही पहले प्लेस पे है, एक अरेंजमेंट तो यही हो गया, दूसरे पे आया, तीसरे पे आया, चौथे पे आया, पांचवें पे आया, छठवें पे आया, 7वें पे आया, यहाँ तक सही है। जैसे ही आप 8वें पे जाएंगे तो इधर के डिजिट आपके क्या हो जाएंगे, पर इधर कम पड़ जाएंगे, तो यानी आप 7 तक ही जा सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो गया, 7 वेज, 7 तरीके से आपने किया, 7 वेज। ठीक है, और ये हो सकता है कि S शुरू में हो P लास्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कहा नहीं कि स्टार्ट विद P एंड स्टार्ट विद एंड विद S, ऐसा वर्ड नहीं बोला गया, बस ये बोला गया कि P और S के बीच में 4 होने चाहिए। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 वेज। भाई चाहिए यहाँ रख लो, चाहिए यहाँ रख लो, 2 तरीका हो सकता है कि नहीं, 2 वेज से इनका कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट आपका कितना आ गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14, मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और है, वो आपको डिस्कस कर दें। दूसरा एक प्रॉब्लम है, मिसिसिपी वर्ड। ठीक है, ये मिसिसिपी वर्ड जो है, इसमें आपको बोला गया है कि टेक ऑल द अल्फाबेट एट अ टाइम, बट कंडीशन रखना है कि 4 आई नॉट कम टुगेदर, 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम ये परमुटेशन बनाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से हमने 11 को ले करके और परमुटेशन बना लिया, तो वो हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। रिपीटेड की बात करिए तो 1 2 3 4 4 टाइम्स आई हो गया, 2 4 4 टाइम्स एस हो गया, और कोई रिपीटेड हो बताइए। उसके बाद 2 टाइम्स पी हो गया। ठीक है, आई 1 2 3 4 एस 4 बार हो गया, पी 2 बार हो गया, बस यही है। ये आपका टोटल अरेंजमेंट हो गया, जिसमें से 11 अल्फाबेट में से आपने 11 को लेकर के अरेंज कर दिया। बट इसमें ऐसा होगा कि 4 आई एक साथ आए भी होंगे, नहीं भी आए होंगे, ये भी तो कंडीशन हो गया, इसी में इन्वॉल्व है सारा अरेंजमेंट आपका। तो अब क्या करते हैं, एक बार हम 4 आई कम टुगेदर का बना लेते हैं। 4 आई कम्स टुगेदर, 4 आई कम्स टुगेदर में हम ऐसा करते हैं, आई 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 ऐसा कर लिए, इनको एक अल्फाबेट मान लेते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास कितने बच गए, टोटल हमारे पास 11 थे, उसमें से 4 निकल गए, कितने हो गए भाई, 7 अल्फाबेट बच गए। यानी अब हमारे पास टोटल कितना हो गया, तो 1 + 7 यानी 8 अल्फाबेट हो गए। अब इनके अरेंजमेंट में हम जो करेंगे तो वहाँ 4 आई एक साथ ही केवल आएगा, क्योंकि हम तो इसको पैक करके एक अल्फाबेट मान लेगा। ठीक है, तो अब इनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 8P8 कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब इसमें देखेंगे इनको तो आपने 1 मान लिया है, तो ये हो गया हमारे बचे हुए में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 बार S बचा हुआ है, 2 बार P
ई बचा हुआ है, ये अरेंजमेंट। अब क्या कर लें, यहाँ पे भी आप कह सकते थे कि इनको आगे पीछे, तो इनको आगे पीछे करने का कोई मीनिंग निकलेगा भाई? आगे यहाँ पे आई करिए चाहे इसको यहाँ पे करिए, है तो सारे आई है। अगर कुछ अलग अलग अल्फाबेट होता तो हम इनका भी अरेंजमेंट करते, इनटू दिखा देते, इनटू 4 फैक्टोरियल इनका भी करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये सब के सब सेम है, तो चाहे किसी को आगे रखिए अरेंजमेंट वही बनना है, ठीक है, सेम अरेंजमेंट। अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आपका जो हो रहा है या होना चाहिए, आपसे ये बोला गया कि मिसिसिपी के सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेट ले लीजिए और टोटल अरेंजमेंट बनाइए। बस ध्यान ये रखिएगा कि 4i नॉट कम टुगेदर, तो टोटल में से हम इनको माइनस कर दें, बस हो तो गया भाई। टोटल में आपको पता है कि उसमें 4i आए हुए हैं, और ये जो अरेंजमेंट बनाया इसमें 4i एक साथ ही बस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। आप कॉमन भी कर सकते हैं, 4 2 फैक्टोरियल कॉमन करके उसके बाद 11, लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करेंगे और आंसर चेक कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही होना चाहिए, 7.3 में होगा, ठीक है। और इसके पहले भी जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था वो भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे कोई भी दिमाग में आ गया मैं बता दिया, तो आप अब क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताएंगे, और नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है कि एक लेक्चर से आपको ये समझ में आ जाएगा। बट उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि अगर आप मन से ध्यान से वीडियो देखेंगे आपको ये टॉपिक एकदम बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, पीएनसी चैप्टर आपके लिए एकदम लगेगा कि एकदम ईजी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो उसको डिस्कस करेंगे, नहीं होगी तो अगले एक्सरसाइज यानी कि 7.4 जिसमें हम लोग कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली अब केवल कम्बिनेशन। और 7.5 जो होगा वो परमुटेशन कम्बिनेशन के दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे सबसे वही टिपिकल एक्सरसाइज है, जिससे पहचानना पड़ेगा कि परमुटेशन कहाँ पे लग रहा है, कम्बिनेशन कहाँ लग रहा है। अभी तक तो आप एकदम टॉपिक वाइज पढ़ते चल रहे हैं, भाई ये परमुटेशन है परमुटेशन ही लगाना है, कम्बिनेशन है कम्बिनेशन ही लगाना है, लेकिन जहाँ क्वेश्चन मिक्सअप करके आएंगे या आपके एग्जाम में जब आएगा उसी वक्त आपको समझदारी से काम करना है। अगर समझदारी से करेंगे, पढ़ेंगे, इजीली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ परमुटेशन लग रहा है और यहाँ कम्बिनेशन लगेगा।